हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन एक एसोसिएशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है और हमारे पास देखिए चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन 1 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 में है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 में है स्टेटमेंट 1 एंड इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो चलिए अभी देखते हैं हमारे पास स्टेटमेंट्स क्या क्या गिवन है। तो स्टेटमेंट 1 में हमारे पास है द मास ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल इन बेंजीन इज मोर देन दैट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट। और स्टेटमेंट 2 में हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड डाइमराइजेस इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टेटमेंट 1 में जो बोला गया कि आपका जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है उसका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है या फिर मास है वो कम होगा अदर देन द मास ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल इन बेंजीन। तो बेंजीन में अगर आप एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर डिडक्ट कर रहे हैं तो वो डिडक्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा होगा कंपेयरिंग टू द एक्चुअल वैल्यू। एंड स्टेटमेंट 2 में क्या गिवन है कि इसका जो रीजन है या फिर ये ऐसा जो होता है जो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल डाइमराइज करता है, यानी कि दो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 से आपको पता चला है कि ये जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है ये एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम डालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। तो देखिए वेंट ऑफ फैक्टर जनरली क्या होता है कि आपका अगर जब सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है और तो उसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक आता है, लेकिन थ्योरेटिकली आप जब कैलकुलेट करते हैं कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो क्या होता है आप ये हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसका ना ही एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकली में एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो आपका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा और जो एक्चुअल वैल्यू आएगा और थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड डाटा आएगा और जो एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू आएगा दोनों में फर्क होगा, डिफरेंस होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डाटा है और जो थियोरेटिकल डाटा है या नॉर्मल डाटा है इन दोनों का रेशियो वेंट फैक्टर होता है। लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमको मास के रिस्पेक्ट में गिवन है तो मास के रिस्पेक्ट में वेंट फैक्टर क्या होगा वो हम एक बार देख लेंगे। सो वेंट फैक्टर आई इज इक्वल टू आपका आता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इसको हम एम डब्ल्यू एम के तौर पर डिनोट करेंगे एंड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम एम डब्ल्यू 2 से डिनोट करेंगे। अभी देखिए एसिडिक स्टेटमेंट 2 जो गिवन है वो हमको करेक्ट गिवन है। एसिडिक एसिड जो है डाइमराइजेस इन बेंजीन एज सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सो एसिडिक एसिड कुछ इस तरह से डाइमराइज करता है और ये वाला जो है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सो स्टेटमेंट 2 में जो गिवन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एसिटिक एसिड बेंजीन में डाइमराइज होता है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी देखिए कि जब एसोसिएशन होता है सो फॉर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वेंट फैक्टर आई जो होता है उसका वैल्यू होता है एक से कम, दैट इज लेस देन 1। तो आई की जगह अगर हम यहाँ पे एम डब्ल्यू एन बाई एम डब्ल्यू 2 बिठाएंगे देयरफॉर एम डब्ल्यू एन बाई एम डब्ल्यू 2 इज लेस देन 1। तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा एम डब्ल्यू 2 इज ग्रेटर देन एम डब्ल्यू एन, यानी कि जो बेंजीन में आपका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या मास होता है तो ऑब्जर्व मास
जो नॉर्मल मास है एसिटिक एसिड से उससे ज्यादा होगा। वही हमको स्टेटमेंट 1 में गिवन है दैट द मास ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल बेंजीन इज मोर देन दैट ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बेंजीन में एसिटिक एसिड का जो मास होगा वो एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल जो मास है उससे ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट 1 भी आपका करेक्ट है। सो जैसा कि हमने देखा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, that is both statement 1 and statement 2 are correct. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.